आप सभी को जय श्री कृष्णा। किस घर में जन्म लेती हैं बेटियां? भगवान श्री कृष्ण ने बताया इस सवाल का जवाब। गरुड़ पुराण की एक विशेष कथा से इस बात का पता चलता है कि बेटियां किन घरों में जन्म लेती हैं। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि किस कर्म के कारण किसी के घर में पुत्री का जन्म होता है। भगवान जानते हैं कि कौन से माता पिता बेटियों का भार सहन कर सकते हैं और सही तरह से उनका पालन पोषण कर सकते हैं। इसलिए वे ऐसे घरों का चयन करते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हो। गरुड़ पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा में श्री कृष्ण बताते हैं कि बेटियां किन घरों में पैदा होती हैं। आइए जानते हैं। कथा के अनुसार एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए थे। दोनों जन्म मरण के बारे में बात कर रहे थे। उसी दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी भी माता पिता को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कैसे घरों को भगवान बेटियों के जन्म के लिए चुनते हैं। आइए जानते हैं। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर किसी के घर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसके लिए सौभाग्य की बात है। बेटे अगर भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य वालों को ही मिलती हैं। जो स्त्री पुरुष अपने पुनर्जन्म में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, बेटियों के जन्म के लिए ऐसे घरों को ही ईश्वर चुनते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके। जन्म होते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों का भार सहन नहीं कर सकते, जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हुए भी बेटियों को बड़े ही प्रेम से पालते हैं। सृष्टि के रचयिता पहले से ही जानते हैं कि कौन बेटियों के लिए अच्छे माता पिता हो सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, पार्थ, वह बेटियां ही हैं जो इस सृष्टि को चलाती हैं। जिस दिन सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना बंद हो जाएगा उस दिन ये सृष्टि रुक जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वह बेटियां ही हैं जो पुत्री के रूप में माता पिता को सबसे ज़्यादा प्यार देती हैं। फिर जब वह शादी के बाद ससुराल जाती हैं तो वह बहू और पत्नी के रूप में अपना प्रेम बांटती हैं। उसके बाद वह माँ बनती हैं तो अपने बच्चों पर सर्वस्व लुटा देती हैं। बेटा तो एक कुल चलाता है, लेकिन बेटियां दो कुलों का नाम रोशन करती हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि बेटियों का जन्म किन घरों में होता है, भगवान किन घरों को चुनते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। इस तरह की और वीडियो आपको हमारे चैनल में मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। कमेंट में अपने विचार पेश करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा आप सभी को।